नमस्कार, आप देख रहे हैं एडू घोसला और 70th बीपीएससी प्री की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया होगा और बिना किसी देरी के आज बात करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है और इसके आंसर्स की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये अनऑफिशियल आंसर आपको मदद करेगा कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पाए हैं। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ये हमारे पास सेट जी है, मैं बता देता हूँ, आप मैच कर लेंगे बाद में। पहला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर संगठन का नियम, रेडियोधर्मिता का नियम, बहुअनुपात का नियम। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें क्या क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम और चौथा बहुअनुपात का नियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपॉलिस है? तो इसका सीधा सीधा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन वैली। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? तो इसके लिए विकल्प है ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉस्फोरिक अम्ल, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? पहला विकल्प है अश्वथ जहाँ, दूसरा विकल्प है भास्कर वर्मन, सी राजा दाहिर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो होगा आपका भास्कर वर्मन। चलिए अगला पांचवा प्रश्न है, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान, ठीक है, चेन्नई अंडमान और निकोबार CANI परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो आपके लिए विकल्प है 15 अगस्त 2022, 10 अगस्त 2019, 26 जनवरी 2023, 10 अगस्त 2020। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 10 अगस्त 2020। अगला सवाल, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है या के रूप में जाना जाता है? तो इसका एमीटर, स्पीडोमीटर, क्रोनोमीटर, ओडोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओडोमीटर, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 108वां, ऑप्शन बी 100वां, सी 102वां, 104वां। तो ऑप्शन डी 104, ठीक है, 104वां। अगला सवाल है, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये सारे दिए गए हैं और यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है उसमें क्या आएगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए 22। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 22 जिसका है वही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन कृत्रिम बंदरगाह है? यानी आर्टिफिशियल जो पोर्ट है वो कौन सा है? मार्मुगांव, मुंबई, कोच्चि, चेन्नई। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, चेन्नई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10वां सवाल है, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान से अनुपस्थित रहे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कितने सदस्य? 3 सदस्य, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां सवाल, 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? तो
तिल है, नारियल है, सोयाबीन है, मूंगफली है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा नारियल, कोकोनट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए फिलिस्तीन, ऑप्शन बी यमन, सी लेबनान, ऑप्शन डी कुवैत। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुवैत। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, 13वें क्वेश्चन की। मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करो। एक तरफ अधिकारी है, एक तरफ विभाग दिया गया है। तो इसके लिए जो सही विकल्प आपको चुनना है, तो सही विकल्प इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए जाएगा 2 के साथ, बी 1 के साथ, ठीक है, यानी सचिव, पत्राचार प्रभारी, पेशवा प्रधानमंत्री, और सी सामंत जो होगा वो विदेश मंत्री। ठीक है, और अमात्य आपका एक बचता है अंतिम, तो अमात्य क्या हो जाएगा? वित्त मंत्री। चलिए ये चीज़ें होगी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। मैं अब क्या कर रहा हूँ कि आपको एक बार में आंसर ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो इस 14 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, उपभोक्ता वस्तु और बुनियादी ढांचा या फिर निर्माण वस्तु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा विकिरण। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? तो इसका विकल्प, सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, इग्नेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय से है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में कौन निवासरत है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मंगोलाइड। इसके बाद चचनामा का क्वेश्चन नंबर 19। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 20 की ओर। निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, कम तापमान उच्च दबाव, यानी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है, चलिए 21 की ओर बढ़ते हैं। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 21 का बी हो जाएगा सही जवाब, और ये केओंझर जो आपका सही उत्तर है। अब है 22वां प्रश्न है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक संग्रह। चलिए 23। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती हैं? तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो जवाब होगा 22 बार, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अब देख रहे हैं क्वेश्चन संख्या हम लोग 24। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लिमोनाइट। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 में, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी शरीदुल्लाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानियेह की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहाँ हत्या कर दी गई?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी सही जवाब है, 50 से 70 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो आप कह दीजिए, और इनका जो क्रम है, इनका पूर्व से पश्चिम सही क्रम क्या है? तो आपके लिए जो विकल्प है ऑप्शन डी 1 2 3 4, ये पूर्व से पश्चिम की ओर सजे हुए हैं, यानी सही विकल्प होगा डी 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। 29 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर एक तरफ शहरों के नाम है और वहाँ पर कौन कौन से शहर किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे फेमस आप जान रहे हैं इसमें से भागलपुर, जमुई के बारे में आप जानते होंगे। चलिए फिर मैं बता देता हूँ आपको। 29 का जो सही विकल्प होगा सी हो जाएगा, यानी ए का कहाँ चला आएगा? पुष्प उत्पादन, वैशाली पुष्प उत्पादन में। और भागलपुर जो है आपका रेशमी वस्त्र, सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है इसलिए। और बात करें जमुई की, तो जमुई आपका हो जाएगा विकल्प 2 सोना। और मधेपुरा अगर बात करें तो मधेपुरा रेल डिब्बा कारखाना। इस तरह से विकल्प है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में बात करें, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही विकल्प ए स्वीडन। इसके बाद बात करें उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? तो पोटेशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो फास्फोरस हो जाएगा, ऑप्शन डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, मालिक काफिर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो ऑप्शन ए राइट है, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद बात करें बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसके 1982, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ये किसने लिखा है? तो ऑप्शन बी अरविंदो घोष ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय 36वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी RN मधुलकर। अब इसको एक सीरीज में सजाना है और इसका 14वां पद क्या होगा? तो ये आप सॉल्व कर लिए होंगे, तो मैं ऑप्शन सीधे बता देता हूँ आपको। सही इसका जो जवाब होगा 37 का डी -38। ठीक है, बात करते हैं 38 प्रश्न की जो 38 नंबर में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित यानी GVA में योगदान कितना था? तो इसका जो सही जवाब है वो है 17.7%, 27.6% और 54.7%। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये जो आपका विकल्प है सही विकल्प पटना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपके लिए विकल्प सी। ठीक है, ये डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट इसका जो विलन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पीलिया ज्वर कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा 41 का 41 का जो सही जवाब होगा विकल्प ए टाइफाइड। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 24 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा योकोसुका जापान में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद तो सही है। इसके साथ आप जाएंगे 1897 यानी विकल्प सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को RFUVQNPC के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा? तो आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो आपके लिए जो उत्तर प्राप्त होंगे वो विकल्प सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंफ्रारेड विकिरण। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है कुरवुर या करूर, ऑप्शन ए 46 का ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, कृति यानी उनकी रचना थी, के लेखक कौन है? तो लेखक थे, लेखक आपका इसमें ऑप्शन डी सही जवाब है, शेख मियाँ जान। बात करते हैं 48 क्वेश्चन नंबर 48 की। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? तो ये आपके लिए जवाब हो जाएगा विकल्प डी सही 26%, ठीक है, यानी 26%। चलिए 49 क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी यानी बाल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे 49 का सही आंसर हो जाएगा बी 23.3% से 37% तक। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो इसका सही विकल्प है बी रूस ने यानी रसिया। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक। एक आकृति दी गई है PQRS और इसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, ट्रायंगल बनते हैं, ये आपको बताना है। तो ये आप जब सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, तो आपके लिए जो आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा 12 यानी 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो शहरों में अधिक श्रम की मांग, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, सारे कारण हैं उपर्युक्त सभी। इसके उत्तर हैं विकल्प डी। बात करते हैं 54 क्वेश्चन नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या होगा? तो इसके लिए जो सही विकल्प होगा, अगर बात करें तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी 4.5%, 4.5%। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 55 का बी PN ओझा जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की बात करेंगे तो किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा कवक। चलिए 56 का ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 57 का ए 1912। जोजीला सुरंग निम्नलिखित में किन स्थानों को जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब जो होगा श्रीनगर एवं लेह, ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा DR अश्विन और S मोंगा। क्वेश्चन नंबर 60, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था?
तो इसका जवाब हो जाएगा 60 का आपका आंसर होगा बी, अबू धाबी में। 61, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्यों से अलग है? तो इसमें से जो अलग है तुंगभद्रा, नर्मदा, पेनगंगा, महानदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। यदि भाग का मतलब जोड़ हो तो ये आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो आंसर प्राप्त होगा 0 यानी 0। निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है TC। ठीक है, क्वेश्चन जो विकल्प बी सही होगा। CGTMSE का पूरा रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होगा आपके लिए विकल्प दिए गए हैं, तो उसमें से आप देखेंगे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, यानी विकल्प आपका डी सही होगा। बात करते हैं 65वें प्रश्न की। करो या मरो का नारा किसने दिया और कब दिया? ठीक है, किसने और कब दिया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। 65 का सी सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं 66वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा रक्त का तरल भाग है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, इसमें बिल्कुल सोचना नहीं है, आपको करा देना है कि ये प्लाज्मा होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। 67, आजीविका संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो आपके लिए ABCD 3 विचार करने के लिए तथ्य दिए गए हैं, और इसमें जो सही विकल्प होगा वो मैं आपको बताया चलता हूँ। वो विकल्प होगा A, B और D। बिल्कुल सही है, ये गलत है। तो आपके लिए चला जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। ब्राज़ील के मिनास गेरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? तो ये खनिज है आपका विकल्प सही हो जाएगा लौह अयस्क। विकल्प बी सही हो जाएगा 68 का। 69 का अगर बात करें, 69 की बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। तो ये विकल्प सही हो जाएगा सी, सर्व हितैषी। चलिए 70वें प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? तो यह विकल्प सही हो जाएगा बी, कॉमेट। चलिए बात करते हैं 71वें प्रश्न की। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके लिए, जब आप इसको निकालेंगे तो शनिवार। 72वें प्रश्न की बात करें, उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे जब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। तो पेंसिल्वेनिया ये जगह है, वहाँ पर उनको गोली मार दी गई थी। ठीक है, वर्तमान में अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं 73 के बारे में। 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति बहुत बेहतर है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी बी और दूसरे स्थिति में है। निम्नलिखित शहरों में कौन सी नदी के किनारे कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा पेरिस, ऑप्शन ए। बात करते हैं 75वें प्रश्न की। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? तो क्या इसके लिए मानदंड होने चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो ये 75 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका बी, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 500 करोड़ रुपए। अब एक सूची दी गई है जिसमें संगठन का नाम है और मुख्यालय है, इन सबको मिलाना है। तो मैं आपको सीधे आंसर की ओर ले चलता हूँ। तो जो 76 का जो सही उत्तर हो जाएगा, जो सही विकल्प होगा वो विकल्प है आपके लिए डी, यानी 1 का ए, ठीक है, और 2 का बी, 3 का सी और ये 4 का डी। तो ये पूरा विकल्प पहले से दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, सटीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 77, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो विकल्प सी, 16 अगस्त 1946 में। 78वां प्रश्न है 78th प्रश्न आपके लिए। जून 2024 में किस शहर को भारत का
साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कोझिकोड। ऑप्शन बी। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न है, ये होगा सेल यानी कोशिका। ऐसे प्रश्न की बात करें, ये आपका रीजनिंग है। गौरव उत्तर की ओर इतनी मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है। तो इसका जो आप सही जवाब आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको 60 मीटर उत्तर मिलेगा। अगर 60 मीटर आपका आया है तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में प्रोजेक्ट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो बिल्कुल ऊर्जा सुरक्षा शामिल है, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता शामिल है, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण भी शामिल है, सतत विकास की जैसी कोई बात नहीं है। तो विकल्प आपके लिए ऐसे विकल्प जो है ये सतत विकास आपको टिक करना है ऑप्शन सी, क्योंकि शामिल नहीं पूछा गया। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किसके बिहार की भूमि अपवाहित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए घाघरा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। तो यहाँ पे दिया गया है ABCD, उसमें से कौन सा सही है आपको ये पता करना है। तो जो इसके लिए सही विकल्प हैं, यानी आपके लिए जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से 83 का जो आंसर बनेगा, उपरोक्त में एक से अधिक जो यहाँ दिए गए हैं उससे ज़्यादा विकल्प बन रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। अनुच्छेद 243J के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर होगा चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध है। तो आप समझिए कि जीवन का संबंध किससे होगा? जीवन का संबंध सूरज से होगा, ऑप्शन डी, विकल्प डी। राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। आपको विचार करना है ABCD पर, और कौन सा कथन सही है इसको आपको जानना है। तो इसके लिए जो विकल्प आपके लिए दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही विकल्प है मैं बता चलता हूँ। तो BCD उनके बारे में सही बातें हैं। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं आगे प्रश्न को। यार निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है, यानी मिलाना है समाचार पत्र और संपादक। तो इसमें से जो सही विकल्प जो चयन करेंगे आप, अगर डी विकल्प आपने चयन किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। जो फ्री हिंदुस्तान है, तारकनाथ दास। अगर इंडियन ओपिनियन की बात करें तो ये आपका सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, नहीं, हाँ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इसके बाद तीसरे नंबर वॉइस ऑफ इंडिया, तो ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी, और चौथा बांगली तो महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने? तो इसके जो सही विकल्प है डी, 57 किलोग्राम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो इसके लिए सही विकल्प कटिहार। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो बहुत अच्छी बात है, ये शिक्षा पर आवंटन प्राप्त हुआ। अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरों से भिन्न है। तो आप जब इसको देखिएगा जो रीजनिंग के मेथड्स हैं उसके हिसाब से CFIL जो है वो अलग आपका नहीं, CFIL है PSVX। ठीक है, चलिए आप इसको देख लीजिएगा। 93 में जाते हैं हम लोग। 93 नंबर, निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा एल्यूमिनियम।
93 का ए। 94 बात करें, मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता क्या है? वो आयु आपको बतानी है। तो 94 का सही जवाब हो जाएगा ए, 85 ईयर, 85 वर्ष। ठीक है, 95 की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है 95 नंबर पे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो किसमें कोयले का राज्यों में, आपको ये ध्यान देना है ये टर्म, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो यहाँ पे आपके लिए विकल्प उपर्युक्त सभी, क्योंकि राज्यों में पूछा गया है प्रश्न, थोड़ा सा आपके लिए है ट्विस्ट। चलिए बात करते हैं 96 नंबर की, 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो इसमें जो शब्द जोड़े गए वो था धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी में एक शोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार आपका सही जवाब होगा। 98 की बात करें, 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो आपका जो विकल्प है ए, अगर आपने किया है तो 54,000, ठीक है, 111 आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 99 जो है नंबर, उसकी ओर बढ़ते हैं। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो इसका जो जवाब होगा सही, वो गया है। पढ़ते हैं। 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही कूटों का चयन करें। तो आप इसको जब सुमेलित करेंगे तो आपको जो सही जवाब मिलेगा वो ऑप्शन बी के अंतर्गत है, यानी खाकसार आपका इनायतुल्लाह मशरिकी। और सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो जयप्रकाश नारायण। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की बात करें तो ये बी आर अम्बेडकर। और फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 101, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। चलिए पढ़ते हैं फिर आगे। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो यहाँ पटना साहिब लिखा हुआ है, आप यहाँ पटना विकल्प टिक कीजिए। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, भागलपुर। निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है? तो इसके लिए सही जो जवाब होगा वो होगा विकल्प सी, आपका सही जवाब होगा R=V/I। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? 105वां प्रश्न है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 102(1)(a। ठीक है, बात करते हैं 106 यानी 106वां प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बिंबिसार ने, ऑप्शन ए। रुचिरा कंबोज, जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सही बात आपको बतानी है, इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर आपके लिए जो विकल्प है उसमें से आप टिक करेंगे ऑप्शन सी पर। उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला, ये सही जवाब है, आप मैच कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं? तो इसका जो विकल्प आपको चयन करना है वो आपका जाएगा सही। तो ऑप्शन जो बी है, यानी दूसरा और तीसरा आपका सही जवाब के अंतर्गत आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद में कटौती प्रस्ताव का, ठीक है, कट मोशन जो होता है वो क्या है, क्या पर्पस है उसका, क्या उद्देश्य है। तो 109 का आपका जो सही है, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ये सही जवाब है। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया, तो आप जाएंगे श्री सम्राट चौधरी के पास, यानी ऑप्शन डी सही विकल्प है। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार अस्तित्व कब आया था, तो इसके लिए जो विकल्प हैं उसमें से सही आपका जवाब हो जाएगा मार्च 1912 में। ठीक है, बात करते हैं 112 वही प्रश्न की। भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो इसके अध्यक्ष थे सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद 114 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता में नहीं है, तो नहीं है, कौन सा नहीं है, इसमें से अभी जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सही जवाब है ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। लोकसभा में आंग्लीय भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, तो क्या स्थिति है, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 116, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते, तो आप विकल्प बी सही है, तांती तत्वा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। 118वां, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लहत्सो पर 2 बार चढ़ाई की, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए सत्यदेव गुप्ता। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है, बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 918। बात करते हैं निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा 120 का डी, प्रकाश को अवशोषित करना, एब्जॉर्ब करना। बात करते हैं 121वें प्रश्न की। राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा एसटीएस किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात हुई, तो ये आपका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन। 121 का विकल्प जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए 122वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रैयती सरकार खेड़ा गुजरात। चलिए बात करते हैं 123वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है, तो इसकी बात करेंगे, तो इसका जो सही जवाब होगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ऑप्शन डी। शिशु नाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया, तो ऑप्शन सी नंद वंश ने। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, तो इसका सही जवाब होगा नीलम संजीवा रेड्डी। बात कर रहे हैं आगे। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए वित्तीय वर्ष 2020-21, ये इसका सही जवाब है, आप मैच कर लें। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी, जो क्या है, पुलिस उप निरीक्षक के बहुत चर्चा में रही हैं, तो ये पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त की गई है। 128वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक जायद पजल है, तो इसका ऑप्शन बी चारा उत्तर होगा। 129, श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं, तो ये जमुई से चुनी गई हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद चिराग पासवान जी की जो पार्टी है उनसे संबंध रखती हैं। ठीक है,
आगे बात करें 130वें प्रश्न की, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या है? तो ये क्या है? अफीम। 130 का बी, ओपियम जो है वो मुख्य आधार है। ठीक है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म होगी। पीसीआरए की फुल फॉर्म पी फॉर पेट्रोलियम। सी बात करें, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है, आगे बढ़े। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता प्रदान की थी? तो ऑप्शन डी जो सही जवाब होगा, 9 देशों ने। पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वो मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी? तो इसका सही जवाब होगा ऑल वी इमेजिन एज लाइट। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेंटाइन। ठीक है, 134 का सी। बात करते हैं 135वें प्रश्न की, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो ये इसका सही जवाब होगा 22 जुलाई 1947, यानी 135 का डी। मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 15% तय किया गया? तो इसका सही जवाब होगा 136 का सी, 91वें संशोधन के द्वारा। 137वां प्रश्न, एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा 137 का बी, आलोक शुक्ला, जो भारत से संबंध रखते हैं। चलिए बात करते हैं रॉयल शीर्ष अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो 138 में जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा 1877। चलिए 139 जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, AgNO3, विलयन और कॉपर धातु। बात करते हैं 140वें प्रश्न के, निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? तो इसको आपको देखना होगा। ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब है, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। 141वें प्रश्न की बात करें, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, यानी किसी बिल को कब तक लौटाया जा सकता है? तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है, जब तक चाहे राज्यपाल जो महोदय हैं वो रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 142वां प्रश्न है, यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसे अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में सम्मानित किया गया है? तो ये ई रिक्शा चालक हैं अभी वर्तमान में। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है ये कहलाती है अपघटन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो हमारे धीरू भाई अंबानी नहीं थे। 144 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, अंतिम 6 प्रश्न बाकी हैं आपके पास। और मैं बीच में बता दूं आपको कि अगर आपको इस प्रश्न के उत्तर में कोई शंका लगती है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें क्वेश्चन नंबर के साथ कि इसका यह आंसर होना चाहिए, यहाँ पर हमें हमसे गलती हुई है। ठीक है, आप ज़रूर बताएं, तब हम उस पर विचार करके फिर आपको रिप्लाई करेंगे। तो 145वां प्रश्न है, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये होगा चीन, ऑप्शन बी। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का क्या नाम है? तो ये सोनपुर मेला है, बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं। 147वां प्रश्न है, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा से अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका जो जवाब होगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? अध्यक्ष, जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। बात करते हैं 148वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? प्रमुख कारण जब पूछ दिया गया तो आपको लगाना है जीवाश्म ईंधन का जलना। ठीक है,
बात करते हैं 149वां प्रश्न है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो ये भाग है दक्षिण का पहाड़ी भाग। विकल्प ए आपके लिए सही है। बात करेंगे अभी परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जे थॉमसन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और इस तरह से 150वां प्रश्न समाप्त हुआ। आप मिलाएं आपका कितना स्कोर होता है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और प्रश्न से संबंधित या उत्तर से संबंधित किसी तरह की कोई डाउट है, आपके मन में संशय है, तो आप ज़रूर लिखें। हम उसे देखकर आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ईडी घोसला से जुड़ने के लिए, और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं।